आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन मैथमेटिक्स का दिनांक 30 जुलाई 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, दैट मीन्स अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का अनुप्रयोग। अब HCF जो होता है दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं के सार गुणनखंडों में सबसे बड़ा सार गुणनखंड इन दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। अर्थात HCF of two or more numbers is the highest among the common factor of the given numbers। अब जैसे ये दिया हुआ ये आपको निकालना है 48, 36 एंड 80 का, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट मीन्स कॉमन फैक्टर क्या क्या हो सकता है। देखिए 48 का क्या क्या हो सकता है। यदि हम कॉमन फैक्टर की मतलब फैक्टर की बात करें तो 1 इंटू 48 जा ये होता है, 2 इंटू 24, 3 इंटू 16, 4 से करेंगे तो 12 जा, फिर 5 से जाएगा नहीं, 6 से देखेंगे, 6 अठे 48, 7 से जाएगा नहीं, 8 से 8 आ ही गया है। तो यहाँ पे हम फैक्टर ऑफ 48 लिख सकते हैं। फैक्टर ऑफ 48 जो होगा ये होगा 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 और 48 इसके कुल फैक्टर हो गए। इसी तरह आप दूसरे नंबर देखिए, जैसे 36 का लिया है 36, तो 36 का हम देखेंगे 1 इंटू 36 होता है, 2 को करेंगे तो 18, 3 से करेंगे तो 12 तिया 36, 4 से करेंगे तो 4 9, और फिर 5 से जाएगा नहीं, 6 को 6 बार करेंगे तो इसका फैक्टर हो जाएगा फैक्टर ऑफ 36 जो होगा यह होगा 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। तो जब HCF की बात करेंगे, हम अभी 2 में दिखाते हैं, तो इसमें कह रहा है जो HCF में इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, देखिए जैसे 1 है कॉमन फैक्टर, 2 है कॉमन फैक्टर, 3 है कॉमन फैक्टर, 4 है कॉमन फैक्टर, 6 है कॉमन फैक्टर और 12 है कॉमन फैक्टर। यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर जो होगा 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, ये सारे कॉमन फैक्टर हैं। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक कॉमन फैक्टर जो है ये यहाँ पे 12 है, तो यानी इसका HCF 12 हो गया। HCF हो गया इसका 12। यही कह रहा है जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, जो कि 2 और मोर देन 2 नंबर्स का जो हाईएस्ट अमंग द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर, यानी इसमें जो हाईएस्ट है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाए। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के द्वारा आप देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे 48, 36 और 80 का निकालना है, तो 48 का यदि हम करते हैं तो ये 4 8, 2 से देखेंगे प्राइम नंबर है तो ये 24 जा, फिर 2 से देखेंगे तो 12, फिर 2 से देखेंगे तो ये होगा 6, फिर 2 से देखेंगे तो 3। तो इस तरह से ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 टाइम्स 2 और इंटू 3। और 36 का होगा, 36 का हम देखते हैं
2 से करेंगे तो 18, फिर 2 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे डिवाइड, तो इस तरह से इसका होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 80 का देखते हैं, 80 का हम करते हैं तो 2 से डिवाइड किए तो यह हो जाएगा 40, फिर 2 से करें तो 20, फिर 2 से करें तो 10, फिर 2 से करें तो 5। 5 एक प्राइम नंबर है, तो इस तरह से 2 2 2 1 2 3 4 बार है और फिर 5। तो इसमें HCF जो होगा, HCF जो होगा इस सब में जो कॉमन है वो देखिए उतनी बार लिखिए। ये एक बार 2, फिर तीनों में है 2, फिर आपको एक 3 और कुछ भी नहीं है, तो ये HCF इसका 4 हो गया। अब इसको तो ये तो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा। अब कहता है प्राइम फैक्टराइजेशन में ही अगला है, इसको हम एक्सपोनेंट के रूप में यदि लिखते हैं तो 48 को हमने देखा जो कि 48 4 टाइम्स 4 था, 4 टाइम्स 2 था, तो 2 का पावर 4 और 3 का पावर 1। इसी तरह 36 का 2 बार है, तो 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2। और 80 में जो है 4 टाइम्स 2 है, यानी 2 का पावर 4 और 5 का पावर 1 है। तो इसमें जो सबसे छोटा, मतलब पहले देखें जो कि कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, तो कॉमन फैक्टर में आप देखेंगे जो कि 2 का पावर 2, तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट हम लेंगे तो ये है 2 का पावर 2, क्योंकि इस तीनों में देखें 2 का पावर 2 सबसे छोटा है, तो 2 का पावर 2। अब 3 का पावर कुछ भी नहीं है, यानी 3 का पावर 0 सब में है, क्योंकि आपको पता है जो कि 3 का पावर 0 रखने पे 1 होता है, इसी तरह 5 का पावर भी 0 रखने पे 1 हो। तो इस दोनों को हम छोड़ देते, यानी 2 का पावर 2 यानी कि हमारा 4 हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो कि HCF जो होता है, HCF ऑफ 2 और मोर नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स विद द लोएस्ट एक्सपोनेंशियल पावर। अर्थात जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF सबसे कम घात वाली सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। अब इसी प्रकार HCF की जब हम बात करते हैं तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, LCM जो होता है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है, इसको कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल हम कहते हैं। तो देखिए अब जैसे आपको लिखा हुआ है 48 और 36 के, तो 48 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 36 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 48, फिर 48 को 2 बार करेंगे तो 96, फिर जो करेंगे तो ये हो जाएगा 144, फिर उसके बाद 48, तो ये हो जाएगा 192। इस तरह से टेबल चलेगा, यानी 48 का टेबल पढ़ेंगे। और इसके लिए 36 के लिए 36 का टेबल पढ़ेंगे। 36 को करेंगे तो 92, 72, फिर 72 से आगे करेंगे तो यह हो जाएगा 108, और 108 के बाद पढ़ेंगे तो 144। तो इस तरह से बढ़ता जाएगा। इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये आगे भी बढ़ता जाएगा, तो कॉमन मल्टीपल सबसे लोएस्ट जो होगा 144 जो होगा
ये इसका एलसीएम कहलाएगा, यानी सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम एलसीएम जो होता है कह सकते हैं जो दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इन संख्याओं के सार्व गुणज जो यानी कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा गुणज जो होता है वो होता है। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम जैसे 48 को लिखे थे, 48 में देखिए जो आया था 48 में 2 4 बार आया था और 3 एक बार आया था। इसी तरह 36 में 2 2 बार आया था और 3 2 बार आया था। तो इसका जो एलसीएम जो होगा, एलसीएम लघुत्तम समावर्तक जो दोनों में है पहले वो लिख लें। अब जो रह गया वो भी लिख लें, जो रह गया है यानी 2 2 बार रह गया है तो 2 भी लिख लें और 1 3 रह गया है। तो इस तरह से 2 दूनी 4 तिया 12 और 12 तो 144 इसका हो गया एलसीएम। अब इसको हम घातांक के रूप में यदि हम बात करें तो घातांक के रूप में 48 को हम लिख सकते थे 2 का पावर 4 और गुने 3, और 36 को हम लिख सकते थे 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2। तो एलसीएम जो होगा लघुत्तम समापवर्तक इस दोनों में जो कॉमन है उसका हाईएस्ट फैक्टर लिखेंगे, तो यानी 2 का पावर 4 और 3 भी कॉमन है तो 3 का हाईएस्ट फैक्टर लिखेंगे। तो इस तरह से 16 को 9 से करेंगे तो 144 हो गया। यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम जो होता है अधिकतम घात वाली सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है। अर्थात जो एलसीएम है 2 or more than 2 numbers is the product of all factor with highest power। तो यह था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।